नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष। आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बस मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। उससे पहले थोड़ा सा देख लो आप क्वेश्चंस कैसे कैसे हम लोगों ने लिए हैं। सारे के सारे दमदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो सेशन को शुरू किया जाए। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि आज का सेशन कितना दमदार होने वाला है, कितना मजा आने वाला है आप सभी को। चलिए ज़्यादा समय पास न करते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का नाम है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम होगा अपने पास, रिमाइंडर थ्योरम है, और जो डिविजिबिलिटी वाला रूल है, डिविजिबिलिटी वो रूल है, वो कि मतलब कोई भी नंबर किससे डिविजिबल होगा नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूं ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ इस सेशन में मान लीजिए जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो साथ साथ अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा। जहाँ पे क्वेश्चंस आए वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टॉपिक है अपने पास बच्चों बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, ये वाला नहीं है क्या, ए प्लस बी का पावर एन, एन सी जीरो ऐसे करते थे ना, वो वाला नहीं है बच्चे। यहाँ पे वो वाला पार्ट नहीं है। क्या क्या है पार्ट में बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये कि अगर अपना नंबर कोई भी अगर ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एम के फॉर्मेट में होगा तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमें बस वो पता करना है, हमें बस वो पता करना है। चलिए, m की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा, 1 रखा। m की जगह पे हम लोगों ने जैसे ही 1 रखा तो ये चीज़ अपने पास बन करके आई बच्चों a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। और आप सभी को पता है कि भाई साहब अगर कोई भी फॉर्मेट है a प्लस बी तो ये ऑलरेडी डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी से, a प्लस बी से। और a माइनस बी से तो ये डिविजिबल कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी है कि अगर a के पावर m में प्लस b के पावर m, और ये डिविजिबल होगा किससे, a प्लस एम से। जहाँ पे m क्या होगा अपने पास, m क्या होगा, ऑड होगा, कोई भी विषम संख्या होगा। क्लियर बच्चों। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर बी, कि अगर a का पावर m दिया हुआ है, a का पावर m माइनस b का पावर m दिया हुआ है, ये किससे डिविजिबल होगा। चुपचाप वही काम करते हैं, m की जगह पे 1 रख के देखो क्या होता है, नहीं होता है। क्या आ रहा है अपने पास, a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी। इसका मतलब ये कि भाई साहब a का पावर m माइनस b का पावर m ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, a माइनस b से कंप्लीटली डिविजिबल है। कब, जब m क्या हो अपने पास, m क्या हो अपने पास, ऑड नंबर हो, m क्या हो अपने पास, ऑड नंबर हो। 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, 2 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड सी, a का पावर m प्लस b का पावर m। अब यहाँ पे हम लोग m की जगह पे 2 रखें, m की जगह पे 2 रखें तो ध्यान देना, m की जगह पे 2 रखेंगे तो ये चीज़ कैसे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, इसके बारे पे फोकस करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, ध्यान दीजिए जरा, किससे डिविजिबल होगा। ये भाई साहब ये ना तो a प्लस बी से डिविजिबल होता है, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर हम कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है, ना तो a माइनस बी से, ये दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, जहाँ पे m क्या हो अपने पास, इवन हो, m इवन हो, कोई सम संख्या हो अपने पास, वो नॉट डिविजिबल बाई a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ भले किसी और से डिविजिबल हो जाए, वो बात की बात है, वो बात की बात है। पॉइंट नंबर डी, a टू द पावर m माइनस बी टू द पावर m। m हम लोगों ने 2 रखा, बच्चों, m 2 रखा। तो जब जैसे ही 2 रखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और हम सभी को पता है कि भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी
और ये होता है a माइनस बी। इसका मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास a टू द पावर m b टू द पावर m, अगर m की जगह पे कोई भी इवन नंबर होगा तो वो दोनों से डिविजिबल होगा, या तो a प्लस b a माइनस b। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और आई रिक्वेस्ट कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तब तो ठीक, अगर नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब चलते अपने क्वेश्चन की ओर चले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 67 का पावर 13 प्लस 17 का पावर 13। ध्यान देना, बेस में कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये a का पावर m प्लस b का पावर m के फॉर्मेट में है क्या, जहाँ पे m क्या अपने पास। 2-3 क्वेश्चन हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। m क्या अपने पास ऑड है, याद कीजिए m जब ऑड है तो ये डिविजिबल किससे होता था, ये डिविजिबल होता था भाई साहब a प्लस बी से। इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 67 प्लस 17 से। 67 प्लस 17 से इसको ऐड किया जाए तो 7 मिलकर 14, 1 और 6 12 84। अब ध्यान देना, ये 84 से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन में अपने पास 84 कहीं पे दिख नहीं रहा। ऑप्शन में कहीं पे 84 नहीं दिख रहा तो घबराने की बात नहीं। आप सभी को पता है कि जब 84 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 12 गुने 7 12 84, 4 गुने 3 गुने 7, 4 गुने 7 गुने 3, तो 3 गुने 7 मिलकर क्या बन रहा है बच्चों, 21 बन रहा है। 21 मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 21 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। पावर में ध्यान दीजिए, हमें बेस में इससे कोई मतलब नहीं कि बेस में क्या दिया हुआ है, हमें जो मेन फोकस करना है पावर पे। पावर क्या है भाई साहब, पावर क्या है और बीच का साइन क्या है। पावर है क्या भाई साहब बताइए जरा, पावर है ऑड, मतलब ये जो फॉर्मेट है a का पावर m प्लस b का पावर m है क्या, जहाँ पे m क्या अपने पास ऑड है, विषम संख्या है। और हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जहाँ पे m ऑड हो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है a प्लस बी से। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो अपना नंबर है 159 प्लस 12 इससे डिविजिबल होगा। तो 2 और 9 मिलकर क्या बने बच्चों, 1, 15 और 1 16 17। और ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये सभी को पता है कि इसका फैक्टर क्या है, 19 है। डिस्क टेबल में आता है 9 टाइम्स। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 9 से या 19 से, दोनों से डिविजिबल है। ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा है, 19 है अपने पास, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझते हैं, a का पावर m माइनस b का पावर m। m क्या है यहाँ पे, ध्यान देना भाई साहब, इवन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इवन के जगह पे आप 12 रख के देखो, नहीं, छोटी सी वैल्यू इवन वाली पुट करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। a का पावर 2 रखा, b का पावर 2। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये होता क्या है, a प्लस बी और ये a माइनस बी। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो क्वेश्चन है भाई साहब 58 का पावर 12 माइनस 11 का पावर 12, ये किससे डिविजिबल होगा, ये भाई साहब 58 प्लस 11, 58 माइनस 11 इनसे डिविजिबल है। तो जरा सॉल्व करके देखो, ये आ गया भाई साहब 9, ये आ गया 6 इंटू 57 से 11 माइनस करोगे 7, ये क्या आ गया 47 दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, घबराना नहीं है, ये तो दिख रहा है ना। 3 से फैक्टर में इसको और छोटा कर दो 3, तो ये 2 और 3 और इधर 47। ऑप्शन में ढूंढ लो भाई साहब, छोटा वैल्यू मिल गया 23, तो 23 से ये नंबर बिल्कुल डिविजिबल होगा। चले आगे की ओर बच्चों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप क्वेश्चन देखकर ही बता देंगे किससे डिविजिबल है। भाई साहब पावर क्या है, पावर ऑड है, तो पावर ऑड है तो भाई साहब a माइनस बी से डिविजिबल होगा,
मतलब अपना जो फाइनल वैल्यू होगा 159 और ये 12 का जो डिफरेंस होगा उससे तो पक्का डिविजिबल होगा 7, ये 147। अब ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा भाई साहब, बिल्कुल दिख रहा है, इसको और छोटा कर दो, 7 से कैंसिल करें, ये 2 ये 1, इसको भी छोटा किया जा सकता है क्या, कर देते हैं भाई साहब 7 इंटू 3 तो 49 इंटू 3 तो 49 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो 49 अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी चले बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए क्या, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 29 का पावर 29 माइनस 11 का पावर 29, तो भाई साहब पावर क्या है, मैं फिर से फॉर्मेट लिख दूं, a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m। यहाँ पे m अपने पास क्या है बच्चों, m अपने पास ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और हम सभी को पता है कि जो विषम संख्या होता है वो a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये कि ये 29 माइनस 11 से पक्का डिविजिबल होगा, होगा ही होगा। 29 से 11 माइनस किए तो बच्चे कितना है अपने पास, 18 आया, 18 नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको और छोटा कर दो, 9 इंटू 2, 9 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो अपना वैल्यू, अपना आंसर कौन सा, सी 9। चले अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 56 का पावर 57 माइनस 1, ये कुछ नहीं, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है बच्चों, इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज करें। 56 का पावर 57 माइनस 1 का पावर 57, ये जो फॉर्मेट बना, क्या बना फॉर्मेट, a का पावर m माइनस b का पावर m, जहाँ m क्या है अपने पास, ऑड नंबर है, जब ऑड होता है तो किससे डिविजिबल बच्चों, a माइनस बी से, a माइनस बी से डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है अपने पास, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 56 माइनस 1 से डिविजिबल होगा, तो क्या आएगा 55। ऑप्शन में तो 55 नहीं दिख रहा, जो वैल्यू आया है उसको और छोटा कर दो, फैक्टराइज कर दो, 11 इंटू 5, अपना वैल्यू क्या बच्चों 11, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब तो शायद आपको उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, अब तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख कर नहीं बता दोगे। 58 59 माइनस 1, तो भाई साहब ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 58 माइनस 1 से, a माइनस बी से, तो 57, 57 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 19 या 57, 19 दिख रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 8, 5 का 58 का पावर 68, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझते हैं। 20 का पावर 68, इधर आते हैं, नोट्स लिख के चलते हैं। नोट में हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, a का पावर m माइनस b का पावर m, जहाँ पे m क्या अपने पास, m है अपने पास इवन नंबर, क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे इवन नंबर है, थोड़ी देर के लिए इसको मान ले m2b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब ये कि भाई साहब a टू दी पावर m माइनस b का पावर m, जहाँ पे m अपने पास इवन है, ये a प्लस बी से और a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये कि अपना जो नंबर है, क्वेश्चन है, वो डिविजिबल किससे होगा, 58 प्लस 20, 58 माइनस 20, क्लियर है। ये बच्चों मिलकर क्या बन गया, 78 इंटू, ये बताया जाए 38, 38, क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में आ जाए 38, इसको ब्रेक डाउन किया, 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, इसको ब्रेक डाउन करें क्या, कर देते हैं भाई साहब 39 इंटू 2, 39 इंटू 2, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, कोई फैक्टर आपको, 39 और 19 दिख रहा है क्या, 39 19 तो नहीं दिख रहा, 38 दिख रहा है क्या, 38 भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, जल्दी से फटाफट बच्चों इसका आंसर कमेंट करके बताया जाए क्या होगा। इसका आंसर होगा नन। नन क्यों होगा समझ ही रहोगे आप लोग।
क्योंकि कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको शायद एक बार देखें क्या। ये 3 से, ये 1 और 3 नहीं, 33 39 13 तो कहीं दिख नहीं रहा, ना ही 2 2 19 कोई नंबर यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है। 7 तो हाँ नहीं आएगा, 47 तो है ही नहीं, 23 नहीं है, नहीं कोई डिविजिबल नहीं बच्चा। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ए टू द पावर m माइनस बी टू द पावर m, ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों? ये डिविजिबल होगा अपना a प्लस बी और a माइनस बी से, a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो सॉल्व किया जाए इसको, 68 प्लस 20 और 68 माइनस 20, ये कंबाइंड होकर क्या दिया अपने पास? 88 दिया, इनटू ये क्या आएगा बच्चों? 48। 88 48 दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको फैक्टराइज करें, 11 इंटू 8, ये बढ़चक 48, 4, 11 इंटू 8, 29 देखते, 29 आ रहा है क्या? 29 तो मुझे नहीं लगता कि आएगा यहाँ से, 3 इंटू 4 इंटू 4 नहीं, तो 11 दिख रहा है, 11 से ये नंबर डिविजिबल है, 11 से ये नंबर डिविजिबल है। इस क्वेश्चन पे आए, क्या कह रहा है? 67 का पावर 68 प्लस 11 का पावर 68 पावर इवन है, तो ये 67 प्लस 11 से और 67 माइनस 11 से डिविजिबल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ जरा। क्लियर बच्चों? हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ध्यान देते हैं बच्चों। a टू द पावर n, b टू द पावर n, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। याद कीजिए ये कब डिविजिबल होता था? जब ये पावर क्या होता था? जब ये पावर ऑड होता था, जब ये पावर ऑड होता था। अब ध्यान देना, पावर ऑड ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो भी प्राइम नंबर है, दो को छोड़ के, 3 5 7 11 13 ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे 17। मैं क्या करूँ? 2 को छोड़ के, प्राइम नंबर से भी डिविजिबल है 2 को छोड़ के, ऐसे तो इसका जवाब ऑड नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 भी इंक्लूड हो जाता है। तो क्लियर बच्चों? 7 का पावर 2n माइनस 1, 7 का पावर 2n माइनस 1, यहाँ पे क्या कह रहा है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है तो भाई साहब इवन है, इवन है, ये भी 2n रख दो यहाँ पे भी इसको। अब ये फॉर्मेट बन गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा? 7 प्लस 1 से, 7 माइनस 1 से, तो ये 8, ये यहाँ से क्या आ गया? 6, थोड़ा और छोटा कर दें इसको, 6 2 गुने 4 दिख रहा है क्या? 12, 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है बच्चों, 12 दिख रहा है। सही, चले आगे। n इज अ इवन नंबर। अब मेरे ख्याल से अब शायद आपको मज़ा आ रहा होगा, अब तो आप ओरली बना देंगे इस सभी को। 5n माइनस 1 का पावर n, क्या कह रहा है? n एक सम संख्या है, n क्या अपने पास? इवन नंबर है। भाई साहब जब इवन नंबर है तो अपना काम आसान हो गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ये मिलकर क्या दिया भाई साहब? 6, ये मिलकर क्या दिया? 4। देखा जाए 7 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 8 बिल्कुल होगा, वो भी देख लेते हैं। 2 गुने 2, इसको लिख दें 2 गुने 3, 8 गुने 3, 8 से पक्का डिविजिबल है भाई साहब, बिल्कुल है।
3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। 6 का पावर 2n माइनस 1 का पावर 2n, 1 का पावर 2n रखोगे कुछ भी तो वही 1 ही रहेगा। 1 क्या कह रहा भाई साहब, n विषम संख्या है, 2n माइनस 1 विषम संख्या, ध्यान देना। ऑड इंटू इवन मिलके हमेशा क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, हमेशा इवन बनाएगा। कैसे भाई साहब वो भी समझ लो। इस n के जगह पे कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो तो वैल्यू डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया, इवन हो गया भाई साहब। पूरा का पूरा सिनेरियो अपना क्या हो गया, इवन हो गया। तो भाई साहब 6 + 1 6 - 1, यहां से क्या आ गया 7 और यहां से क्या आ गया 5। 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 15 7 5 ऑप्शन 5 ही ना, को छोटा नहीं कर सकते, तो 7 दिया हुआ, 7 अपना वैल्यू। भाई साहब इस क्वेश्चन की ओर चले। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, क्या कह रहा है कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, किससे डिविजिबल होगा, 1 रख दो भाई, 1 + 1 1 + 2, ऐसे क्वेश्चन में 1 रख के निकलो चुपचाप। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ गया 6, तो 6 से डिविजिबल है भाई साहब। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, और इनका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करता हूं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है या नहीं है। क्लियर है। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे चाह रहे हैं वीडियो या लेक्चर कुछ भी, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करने लायक है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। 598 597 प्लस 596 इनमें कॉमन है भाई साहब, ये कॉमन ले लें क्या, चलिए 5 का पावर 96 कॉमन हम लोगों ने ले लिया, तो 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 1, 5 का पावर 96, इसको रहना दो भाई, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। इसको अगर आपने छेड़ दिया तो आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी, इसको अपनी मुसीबतें बढ़ाने वाले बोलेंगे, इसको छेड़ो मत। ये 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना आएगा 125 और 25 150 156 156 आएगा ना पक्का। हाँ चलिए देखते 150 6 156 और 156 किसके टेबल में आएगा भाई साहब, बताओ। इसको सभी जगह 3 देख रहा है, 3 से डिवाइड देखें तो ये 5 2 5 और 2। दूसरा, चलिए फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, तोड़े इसको। हाँ एक चीज और, 2 से 26 क्या है अपने पास फैक्टराइज, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 26, 3 इंटू 2 13 गुने 2। तो भाई साहब ऑप्शन में देखा जाए 13 गुने 3 तृतीया 39 39 है क्या, 39 है क्या, बिल्कुल है भाई साहब, अपना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दूं, सॉल्व तो आप ही को करना है। 488 प्लस 489 490 प्लस 491, 488 कॉमन ले लें हम लोग, 1 प्लस ये 4 का पावर 1 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3। इसके आगे बच्चे सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से बच्चों, फटाफट। हाँ चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। a का पावर n माइनस b का पावर n, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ये डिविजिबल होगा किससे, a माइनस b से। कब डिविजिबल होता था, जब n अपना क्या होता था, ऑड होता था।
ऑड वाला कहाँ गया? ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे भाई साहब। प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि प्राइम नंबर कहाँ से होता है। प्राइम नंबर कहाँ से बच्चे? 2, 3, 5, 7, 11। अगर इसमें 2 नहीं होता तब तो इससे भी डिविजिबल था, लेकिन प्राइम नंबर में 2 होता है। नेचुरल नंबर में दोनों आ जाते हैं बच्चों, ऑड और इवन दोनों आ जाते हैं। ऑड इवन दोनों आ जाते हैं, प्लस जीरो भी आ जाता है। इवन नंबर आप जान ही रहे हैं, 2, 4, इसे तो होगा नहीं, तो अपना एक यही ऑप्शन बचा। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ये भाई साहब किससे डिविजिबल हो? ध्यान देना, इसको थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। 10⁻n-1 ये डिविजिबल किससे होगा? ध्यान देना, दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। पहला कंडीशन मान लें कि भाई साहब n अगर ऑड हो गया, n अगर ऑड है तो ये 10-1 से डिविजिबल होगा, मतलब 10-1 कितना आ गया? 9 आ गया। चलिए 10, दूसरा कंडीशन 10⁻n-1, n को अगर हम लोगों ने इवन मान लिया तो भाई साहब ये 10+1 और 10-9, तो ये 11 इंटू 9, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो हमें डिविजिबल किससे देखना है बच्चों? 11 से देखना है। तो 11 किस कंडीशन में आ रहा है? इवन वाले कंडीशन में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? इवन, इवन। फिर ये क्या कह रहा है कि भाई साहब एनी मल्टीपल ऑफ 11, बिल्कुल एनी मल्टीपल ऑफ 11। नहीं, इससे नहीं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। n² - n+1, n+2, n+3 डिविजिबल बाई। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके निकलो। यहाँ पे 1 पुट मत करना, नहीं तो 1 - 1 मिलकर 0 बना देगा। यहाँ पे 2 पुट करें, 2 पुट किया जाए। क्या किया हम लोगों ने? n के जगह पे हम लोगों ने भाई साहब 2 रखा। 2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 - 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। ये क्या आ गया बच्चे? 2। 2 × 3 × 4 × 5 कितना हो गया बताओ? 20 और 6, 20 और 6, 20 और 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तोड़ देते हैं इसको। 20 2 × 3 40 और 60, 40 60 40 दिख रहा है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, आप वैल्यू पुट करो, बताओ। और होप कि यहाँ तक का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर चीज़ें आपको सही लगी हैं तो। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।